नमस्कार दोस्तों। एक अनिल नाम का लड़का रहता है जो कि उनके परिवार ना पूरा परिवार एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। उनकी भतीजी रहती है, उनकी भाभी रहती है, भाई रहता है, उनकी मम्मी रहती है। अनिल को ना शादी हो चुका था, उनकी बीवी भी रहती है और अनिल पूरा परिवार एक नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। एक दिन की बात है दोस्तों, रात में ना खाना वाना खाने के बाद में ये जो अनिल था ना, वो अपने हॉल में कुर्सी में बैठ के टेबल के सामने वो कुछ लिख रहा था। अब दोस्तों लिख रहा था वो, अचानक से क्या होता है कि उनका जो जहाँ लिख रहा था ना वहाँ का लाइट टिमटिमाने लगता है। ये अनिल जो था ना एक लेखक था, वो टिमटिमाने लगता है लाइट। ये अनिल बोलता है हो क्या गया है, 3-4 बार टिमटिमाता है और वो बुझ जाता है। अब ये पूरा चिड़चिड़ हो जाता है। ये लाइट को ना अभी बंद होना था, वो 3-4 बार स्विच को ऑन ऑफ करता है तो फिर से जल जाता है और वो जैसे ही दोबारा लिखने के लिए जाने वाला था उतने में ना अनिल को लगता है कि उनके पीछे से अलग तरीके से आवाज आ रहा है। अलग ही आवाज, बहुत भयानक हवा, ठंडी हवा चल रही है। उस हवा में ऐसा लग रहा है कि कुछ तो उनको कहना चाह रहा है अनिल को इस तरीके से। अब अनिल ना पीछे मुड़ के देखता है इस तरीके से। अब अनिल जैसे देखता है तो क्या देखता है, एक सफेद साड़ी पहनी हुई लेडीज की परछाई है जिनका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ है ना, एकदम खून से लथपथ। और इस तरीके से ना उनकी जो बाल है ना हवा में उड़ रही है, लहरा रही है। और उनके सामने ना एक छोटा बच्चा है जिनका चेहरा तो बिल्कुल खोखला है, एकदम इस तरीके से। अब वो लेडीज ना दूर में है, वो लेडीज और वो बच्चा, उनका परछाई जो दिख रहा था वो दूर में, लेकिन उनका जो हाथ है ना, दोनों हाथ धीरे धीरे अनिल की तरफ बढ़ रहा था, एकदम इस तरीके से अनिल को पकड़ने के लिए। अब अनिल घबराता है, उठता है, वहां से दौड़ता है एकदम इतना फास्ट ना, और अपने रूम पे आता है। वो ना दूसरे मंजिले पे सोता था, वो अपने रूम पे दौड़ते हुए आता है सीढ़ियों से होते हुए। अब दोस्तों इतना तेज हाँफने लगता है ना, एक तो डर और ऊपर से सीढ़ियों से चल के आया, दौड़ के आया, तो बहुत तेज वो हाँफने लगता है। अब वो जो हाँफ रहा था ना, उनकी वजह से उनकी बीवी जो थी ना वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। उनका हाँफने का आवाज से ना उनकी बीवी उठती है और बोलती है, क्या जी आपको क्या हो गया, आपको परेशानी है क्या, कुछ परेशानी है तो बताइए, आप इस तरीके से क्यों हाँफ रही हो। तो उस टाइम ना अनिल ना वो बात को टाल देता है, वो बोलता है कुछ नहीं हुआ है, तुम सो जाओ। अनिल को लगा कि शायद मेरा वहम होगा, वो इस तरीके से सोचता है कि मैं इनको क्यों टेंशन लूं, शायद मेरा वहम होगा। सुबह ना उस घर का पूजा था, क्योंकि उन लोग उस घर को पूजा नहीं करते, नया घर था ना तो उनको उस घर को पूजा करवाना था, इसलिए पूजा नहीं हुआ था। लेकिन सुबह रखा था पूजा, सब रिश्तेदारों को सुबह का निमंत्रण दिया गया था। अब ना उनकी बीवी फिर से सो जाती है। अनिल ना सोने का बहुत कोशिश करता है, एकदम बहुत कोशिश, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी, डर से कि वो मेरा बहन था या फिर कुछ और था। अब ना बहुत कोशिश करने के बाद में 3-4 घंटे का बाद में अनिल को नींद आता है और दोनों सो जाते हैं। अब दोस्तों सुबह होता है, सुबह ना धीरे धीरे अपना पूजा पाठ की तैयारियां चलने लगती है, सारे मेहमान धीरे धीरे आने लगते हैं। और दोस्तों जैसे शाम होता है ना, पूजा होने करने का टाइम होता है, जैसे 3-4 बजता है ना, उतने में ना एक आदमी आता है। वो बोलता है कि अनिल जी अब जिस पंडित जी को बुलाए थे ना पूजा करने के लिए, उसको तबीयत अचानक से खराब हो गया और वो आप पूजा करने के लिए नहीं आ पाएगा, तब कोई दूसरा पंडित देख लो। अब अनिल की बीवी बोलती, क्या पंडित जी का तबीयत खराब हो गया, तो कहाँ से अब इतना जल्दी पंडित जी मिलेगा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद कर लेंगे पूजा, इस तरीके से बोला। अब उनकी सासू माँ जो थी ना, अनिल को जो माँ थी ना, वो बोलती नहीं, पहले पूजा करवा लो फिर घर में रहना चाहिए, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, ये शुभ संकेत नहीं है, नहीं हो सही होता है, इस तरीके से उसकी सासू माँ बोल रही थी। लेकिन उनके घर में ना सब नए मॉडल के थे, इसलिए उनका बात को टाल दिए कि क्या मम्मी जी अभी कहाँ जाएंगे पुजारी को ढूंढने के लिए, पंडित जी को ढूंढने के लिए, 2 दिन का तो बात है, 2 दिन में अगर ठीक हो जाएंगे पंडित जी तो वो फिर आके पूजा कर देंगे, फिर पूजा संपन्न हो जाएगा, इस तरीके से बोलती है और बात को सब ना इग्नोर कर देते हैं। अब दोस्तों क्या था कि उस दिन खाना वाला खाने के बाद में अपने सब हॉल में बैठ के सब बातचीत कर रहे थे, और जितने रिश्तेदार आए थे ना, सारा रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए, जब पूजा हुआ ही नहीं तो फिर क्या करते। इसलिए उन लोग खाना वाला खाने के बाद में सब हॉल में बैठ के बातचीत कर ही रहे थे। उतने में ना अनिल का जो भतीजी रहती है वो बाथरूम जाती है, बाथरूम की तरफ वो जाती है, उनको बाथरूम जाना था तो वो बाथरूम की तरफ जाती है। तो बाथरूम के सामने पहुंचते ही उनको ऐसा लग रहा था
कि बाथरूम के अंदर ना कोई तो है। सच में इस तरीके से लग रहा था, अलग ही आवाज आ रहा था कि कोई तो है। अब ना ये घबरा जाती है कि भाई सब नीचे हॉल में बैठे हुए हैं, तो फिर यहाँ पे इस बाथरूम में कौन है। उनको अंदर से ना घबराहट होने लगती है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे जाके बाथरूम का दरवाजा खोलती है। और जैसे बाथरूम का दरवाजा खोलती है ना उनकी अनिल का भतीजी, तो क्या देखती है, एक बच्चा, वही बच्चा जो अनिल को दिखा था, इनका थोपड़ा ही नहीं है इस बच्चे का। ये घबरा जाती है। ये दोस्तों दूसरे साइड में देखती है कि एक लेडीज, वही लेडीज जो एकदम पूरा बिल्कुल ही उनका चेहरा एकदम खूनों से सना हुआ, एकदम इस तरीके से दिख रही, इतनी भयानक दिख रही है ना, उनका बाल हवा में उड़ता हुआ इस तरीके से। अभी ये जो नजारा देख के इनकी जो भतीजी इतनी जोर से चिल्लाती है ना, इतने में ना इनकी चाची जो अनिल की बीवी रहती है ना, वो वहां पे पहुंच जाती है। वो बोलती क्या हुआ क्या हुआ। वो बोलते देखो ना चाची, बाथरूम में कोई तो है, बहुत खतरनाक दिख रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरीके से बोलती है। अब ये जो अनिल की बीवी थी ना, ये देखती जाके तो वहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं है। अब बोलते कहाँ है, कुछ भी तो नहीं है। अब वो बोलती है कि शायद वो अपने मन में सोचने लगती है, जो अनिल की भतीजी थी ना, वो सोचने लगती है कि शायद ये मेरा वहम होगा। अभी चाची देखी तो कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, इस तरीके से सोच के बात को ना टाल देती है। लेकिन अनिल की जो बीवी थी ना, वो बोलती है इस घर में कुछ तो है, ऐसा कुछ है, क्योंकि रात में अनिल को भी इसी तरह करते हुए देखी थी, अभी उनका भतीजी भी इसी तरह से कर रही थी, लेकिन क्या है ये चीज पता नहीं है। इस तरीके से बात करते और सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। उस दिन शांति से सो जाते हैं। उसके बाद फिर अगला दिन जैसे सुबह होता है, तो सुबह होते ही ना उनकी बीवी बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी, बहुत ज्यादा। अब वो बाथरूम की तरफ चिंता से हड़बड़ाते हुए जाती है, और उधर से जब आती है ना वापस, तो बहुत खुशी, उनके चेहरे में इतनी खुशी झलक रही थी ना। अनिल बोलता है क्या हुआ, आज कुछ लॉटरी वगैरह लग गया कि तुम इतनी खुश नजर आ रही हो। तो उनकी बीवी बताती है कि सच में अनिल बहुत खुशी का बात है, हम लोग जिस चीज का सालों से इंतजार कर रहे थे ना, आज वो सपना पूरा हो गया। अनिल बोलते हैं सच में। अनिल का शादी हुए कई साल हो गया था, उनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ था, और वो आज इस खुशी को सुन के, खुशखबरी को सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गया। उनके सारे घर में खुशियाँ, उनकी माँ भी, अनिल की माँ भी, उनके भाभी सब खुश थे कि चलो इतने दिन बाद ही सही, लेकिन अब खुशियाँ आने वाले हमारे घर में। अब ना उसके घर में पूरा सब लोग खुश थे, इतने खुश थे ना, बहुत ज्यादा खुश थे। दिन भर उनके घर में चहल पहल चालू था, लेकिन ये इन लोगों को ये चीज पता नहीं था कि इस खुशियों पे ना बुरी नजर लगा हुआ है किसी और का। उन लोगों का ये खुशियाँ ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। दोस्तों उस दिन शाम होता है, सबको खाना वाना बनाने के बाद में, खाने वाने के बाद में, ऐसे बातचीत करने के बाद में सबको अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। इसी तरीके से ना अनिल और अनिल की बीवी भी सोने के लिए चले जाते हैं अपने कमरे में, और गहरी नींद में सो जाते हैं दोनों। लेकिन आधी रात होता है ना, तो उनकी बीवी को, अनिल की बीवी को ना ऐसी आवाज आती है, माँ, ओ माँ, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया माँ, मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। अब ये जो आवाज सुनती है ना, ये 3 बार 4 बार ये रेगुलर एक ही आवाज आ रहा था। फिर ये आवाज सुनते हुए वो अपना बेड से उठती है और बाहर निकल जाती है कि ये आवाज किधर से आ रहा है। वो दोस्त इधर उधर देखते होते उनको ना कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो जो खड़ी थी ना, वो बिल्कुल सीढ़ियों के सामने खड़ी थी, वो बिल्कुल खड़ी थी और देख रही थी चारों तरफ कि ये आवाज किधर से आ रहा है, एक बच्चे की आवाज है। अब वहां पे जैसे वो नीचे उतरने वाली थी सीढ़ियों से, उतने में ना किसी ने उनकी पाँव पे इतनी जोर से जकड़ा हुआ है ना, वो हिल नहीं पा रही है, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है। अब ये ना पीछे मुड़ के जैसे धीरे धीरे देखती है, पीछे मुड़ के भाई किसने मेरा पाँव को जकड़ के रखा है। वो जैसे पीछे मुड़ के देखती है अनिल की बीवी, तो बिल्कुल वही लेडीज सफेद साड़ी पहनी हुई, जिनका चेहरा एकदम भयानक तरीके से बिगड़ा हुआ है, उनका पूरा चेहरा खून से सना हुआ है, और जो इतनी भयानक तरीके से दिख रही है ना, और वही बच्चा उनके सामने खड़ा है, जिनका चेहरा पूरा खोखला है बच्चा का, और जगह जगह पे चोट का निशान है। ये चीज देख के ना ये घबरा जाती है, बहुत कोशिश करती है अपने आप को, लेकिन वो इतनी कस के पकड़ के रखी थी ना, वो बहुत दूर थी, लेकिन उनका हाथ इतना लंबा हो के उनका पाँव को, दोनों पाँव को एकदम जकड़ के रखी थी।
और दोस्तों इस तरीके से पीछे करके खींचती है ना कि जो अनिल का बीवी है ना वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाती है। पूरा ऊपर से दूसरा मंजिला से वो नीचे तक गिर के आ जाती है। अब ना दोस्तों वो जैसे गिरती है ना तो आवाज़ जो है ना पूरे घर में गूंजता है। और ये आवाज़ सुन के वो जो अनिल था ना, अनिल उठता है, उनकी मम्मी भी आ जाती है, उनकी भाभी भी दौड़ते हुए आती है। और वहाँ पे क्या देखता है, जो अनिल की बीवी है ना वो बहुत घायल अवस्था में, जगह जगह पे चोट लग गया है, सीढ़ियों से घिसटते घिसटते गिरी है तो चोट तो आएगा ही ना, बहुत भयानक तरीके से उनको चोट लगा है। अब ना उनकी माँ बोलती है भगवान अब ये क्या हो गया, क्या अपशगुन हो गया। अनिल बोलता है ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। वो जल्दी से उठाता है और गाड़ी में बैठा के उनको हॉस्पिटल में ले जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। और वहाँ पे ना डॉक्टर्स तो उनको एडमिट करता है और उनको देखता है, उनको चेक करता है। जाँच उच करने के बाद में उसको इंजेक्शन वगैरह सलाइन वगैरह लगाता है। और वो जैसे बाहर आता है ना तो मायूस चेहरा लेके आता है डॉक्टर। अब ये अनिल था ना, अनिल के घर वाले सब बाहर में खड़े थे। अब अनिल बोलता है कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा और मेरी बीवी ठीक है ना? क्योंकि सुबह ही मेरी बीवी ने एक खुशखबरी सुनाई थी कि वो मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। हम लोग कितना खुश है, मेरा बच्चा मेरी बीवी ठीक है ना? अब डॉक्टर बोलता है ना सॉरी, मैं आपकी बीवी को तो बचा लिया लेकिन आपके बच्चे को नहीं बचा पाया। अब पूरा घर में मातम छा गया, पूरा घर में इतना सबको रोना धोना चालू। अब अनिल की जो माँ थी वो बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती, बोलने लगती है कि मैं बोल रही थी पहले कि बिना पूजा किए घर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन कौन मानता है, सब बोलता पुराने जमाने का, कोई हमारा बात सुने तो ना, आप भुगतो इस तरीके से। और वो भी पूरा बेचारी रोने लगती है, इतना ज़्यादा रोती, उनका घर में बहुत ज़्यादा मातम छा गया था दोस्तों, बहुत ज़्यादा रोना धोना था। उसको ना एक दिन के बाद में उनको फिर घर ले आता है अनिल। और ये बात जैसे इनको होश आता है, अनिल की बीवी को ये पता चलता है इनको उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो सदमे में चली जाती है। किसी को भी ऐसा हालत हो सकता है, अगर इतने दिन का कई सालों के बाद में अगर कोई प्रेग्नेंट होता है ना तो उनको समझ में आता है कि कितना मुश्किल और कितना क्या चीज़ उसने खो दिया। वो बहुत ज़्यादा एकदम उदास रहने लगी, किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, लेकिन अब ना अनिल उनको बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा था। अब ना दोस्तों क्या होता है कि वो ला के जैसे रात होता है ना, खाना वाना खिलाता है किसी तरह से। वो खाना नहीं चाहती लेकिन थोड़ा बहुत तो अनिल ने ज़बरदस्ती ऐसे बात उठ करके प्यार से और इस तरह के समझा बुझा के उनको खाना खिलाता है। खाना वाना खाने के बाद में वो सोती है और अनिल भी सो जाता है। अनिल बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। उतने में ना अनिल की बीवी को फिर से वही आवाज़ आता है, माँ आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तो आप देखना इस घर में हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके हम खत्म कर देंगे। ये घबरा के उठती है, अपने पति को उठाने लगती है। अनिल 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 उठो ना। फिर से मुझे आवाज़ आ रहा है अनिल, वो मुझे मारना चाहती है, वो इस घर को सब एक एक करके मार देगी, इस घर के जितने सारे लोग हैं सबको मार देगा अनिल, इस तरीके से वो बोलती है। अब ना अनिल ना बोलता है कि नहीं, तुम्हारा ये ना जो तुम बच्चा खोई है ना, इसकी वजह से तुम सदमे में चले गई, तुम कुछ भी बोल रही हो। इनकी बीवी बोलती नहीं, मैं कोई शर्मा नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, मेरा दिमाग सही है, मेरा संतुलन सही है, मैं कुछ गलत बात नहीं बोल रहा, मैं सही बात बोल रही हूँ कि यहाँ पे कुछ तो है। एक माँ बेटा मुझे दिखाई देता है हर रोज़ और वो मुझे इस तरीके से बोलती है। उनका परछाई, जिनका उस लेडीज़ का चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ है, खूनों से सना हुआ है। अब ये चीज़ सुन के अनिल को उस दिन का बात याद आ जाता है। वो बोलता है सच में कुछ ना कुछ तो है। अब ना अनिल बोलता है कोई बात नहीं, उसको पानी पिलाता है और अच्छे से उनको प्यार से उनको समझा के उनको सुलाता है। और जैसे सुबह होता है ना, सुबह उठता है अनिल और वो सीधे डायरेक्ट हनुमान जी का मंदिर जाता है। वहाँ पे पंडित जी को सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे हमारे घर में हो रहा है। अब वो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा अगर इस तरीके की बात है ना तो फिर तुम कोई तांत्रिक के पास जाओ, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते, हम मंत्र जी इस तरीके से बताता है। और हाँ, अगर तुम्हारे घर के अभी फिलहाल के लिए अगर रक्षा कुछ कवच चाहिए तो ये लो लाल धागा, ये सबके हाथों में बांध देना, सबके गले में बांधना, तो वो कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन फिलहाल में जल्दी से जल्दी कोशिश करना कि कोई तांत्रिक, अच्छे तांत्रिक को ढूंढ के और ये सब चीज़ दिखाना। अब वहाँ अनिल ना वो पंडित जी के पास से वो धागा लेके आता है और अपने घर में सारे लोगों को बांध देता है।
सारे लोगों को बांधता है, अपनी बीवी को भी बांधता है, अपने खुद भी बांध लेता है। और फिर उस दिन अब बोला कि अब ये थोड़ा शांत रहेगा। खाना वाना खाने का बाद में अनिल की बीवी अब थोड़ी ठीक हो गई थी। अब ना वो बर्तन धो रही थी, खाना वाना खाने के बाद में बर्तन धो रही थी। बर्तन तो धोने जैसे होता है, वो अब अपने कमरे में आ रही थी सोने के लिए, अनिल की बीवी। अब उतने में क्या होता है दोस्तों कि उनको ना पता नहीं साड़ी का पल्लू से किस तरीके से फंसता है वो धागा, और वो बहुत छुड़ाने की कोशिश करती है। अनिल की बीवी बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और वो छुड़ाने के चक्कर में ना वो धागा टूट के नीचे गिर जाता है। लेकिन ये चीज़ ना उनको, अनिल की बीवी को पता नहीं था कि मेरे गले से ना वो धागा जो था ना वो गिर गया। वो आती है, सोती है, वो अनिल भी सोया हुआ रहता है। आधी रात जैसे होता है उनका अचानक से आँख खुलता है अनिल की बीवी को, और आँख खोलता है तो क्या देखती है, वो जो लेडीज है ना बिल्कुल उनके छाती पे बैठी हुई है और उनका गला दबा रही एकदम पूरा जोर से, एकदम सांस नहीं ले पा रही है। बहुत कोशिश कर रही छुड़ाने का लेकिन नहीं छुड़ा पा रही है। अनिल की बीवी ऐसी हालत में हो गई, वो पूरा बैठ के नहीं, इस तरीके से एकदम, इस तरीके से एकदम बैठ के उनका गला दबाई जा रही है पूरा। और बगल में वही बच्चा खड़ा है, जिनका वही बच्चा रहता है, जिनका चेहरा ना बिल्कुल खोखला एकदम काला, वो बच्चा वो खड़ा है। अब ये ना कोशिश कर रही है अनिल को उठाने, लेकिन उठा ही नहीं पा रही है, इनको बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रही थी, इतना जोर से दबाया हुए थे वो लेडीज उनके गले को। अब ना किसी तरह से गलती से ना अनिल सोया हुआ रहता है बहुत गहरी नींद में, उनका हाथ ना इनके ऊपर आ जाता है, उनकी बीवी के ऊपर। और जैसे उनकी बीवी के ऊपर आती है ना, वो जो दोनों था ना, दोनों का आत्मा इतना तेज से जाके दीवारों में पटका जाता है एकदम इस तरीके से ना। अब वो उठती है और अनिल का हाथ पूरा कस के पकड़ी हुई है। अनिल अनिल उठो, उसने मेरा गला दबा रहा था, और देखो मेरा गले का वो धागा भी पता नहीं कैसे कब गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला, इस तरीके से। अब अनिल उठता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, मैं अभी लाता हूँ ड्रॉवर से और तुम्हें टीका लगा देता हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। वो तुरंत उठता है और ड्रॉवर से वो सिंदूर निकालता है जो कि पुजारी जी ने दिया था उनको। अब उनको लगाता है इस तरीके से, और वो वहाँ से उनको हाथ पकड़ के बाहर निकालता है। और वही सिंदूर का जो था ना, वही सिंदूर से घर के बाहर के दरवाजे में स्वास्तिक का निशान बना दिया था, ताकि वो जो दो आत्मा है ना वो घर के बाहर हमारे पीछे पीछे ना आ सके हमसे हमला करने के लिए। अब उनकी बीवी बोलती है, तो पागल हो गया क्या अनिल, इतनी रात को मुझे कहाँ ले जा रहा है, एक तो मेरे पीछे इतनी भयानक आत्माएं पड़ी हुई है, मैं इस तरीके से दोनों को देख पा रही हूँ। अनिल बोलता, तुम घबरा मत, तुम चुप हो जा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब वो गाड़ी में बैठाता है अनिल, और एक बहुत ही के बारे में सिद्ध तांत्रिक बाबा उनके पास लेके जाता है गुफा में। वहाँ पे ना वो जो तांत्रिक बाबा था ना, वो कुंड में आग जलाए हुए बैठा हुआ था और मंत्र पढ़ रहा था, बहुत जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ये अनिल और अनिल का बीवी अंदर जाते हैं ना, तो इनको देख के उसको तांत्रिक बाबा ने ना मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। और वो बोल रहा था कि आ गए, मुझे आभास हो रहा था कि कोई तो मुसीबत में है। अब उनकी बीवी, अनिल की बीवी बोल रही कि आपको कैसे पता चला कि हम लोग मदद के लिए आए हैं। वो तांत्रिक बाबा बोल रहा है कि मेरे सिद्धियों पे ना आप संदेह मत करो, आप बताओ कि आपको क्या परेशानी, क्या तकलीफ है। वो अनिल जो था ना सारी बात बताता है कि किस तरीके से हो रहा है। अब वो तांत्रिक बाबा था ना, वो अपने हाथ में कुछ लेता है और अपना एक हाथ में कमंडल लेता है और उनके साथ में उनके घर आता है। उनके घर में अंदर प्रवेश करने से पहले उसने जल लेता है कमंडल से हाथ में, और उस जल से एक गोल घेरा बना देता है और वो अंदर जाता है। अंदर में चारों तरफ छिड़कने लगता है, लेकिन उनको आभास हो गया था कि यहाँ पे ना बहुत खतरनाक आत्मा की बात से, बहुत खतरनाक। अब ये जो अनिल था ना, ये बोल रहा है कि ये ना वो डीलर का सब गलती है, अगर वो उसने मुझे पहले बताया हुआ होता तो फिर हम ये घर लेते ही नहीं ना, उसने मुझे जानबूझ के फंसाया। तांत्रिक बाबा बोलता है, नहीं बेटा, ये घर से नहीं है, ये बाहर से है। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई सामान है जो उसके थ्रू से ये आत्मा यहाँ पे आया हुआ है, ये घर का, इस जगह का ये नहीं है ये आत्मा, इस तरीके से। अरे ये ना बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है, ये किसी को नहीं छोड़ने वाला, ये तुम्हारे घर में एक एक करके मारने वाले हैं। अब वो चारों तरफ छिड़कते छिड़कते वो कोशिश करता है कि वो कौन सा सामान है जिसकी वजह से ये दोनों आत्मा आए हैं। अब ना वो ढूंढते ढूंढते ऊपर के कमरे में जाते हैं।
जहाँ वहाँ पे वो पूजा पाठ करने लगते हैं। पूजा पाठ करता है और वही जल चारों तरफ उस कमरे में छिड़कता है ना, तो वो दोनों का आत्मा एकदम चारों तरफ उस रूम में इस तरीके से चिल्लाता है ना कि एकदम उनके चिल्लाने से सारे लोग घबरा जाते हैं। इतनी भयानक तरीके से चिल्ला रहे थे वो उन लोग इस तरीके से चिल्ला रहे थे ना, मानो कि उन लोगों को ना कोई आग में जला रहा हो इस तरीके से। और वो लोग इस तरीके बोल रहे हैं कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी को नहीं, एक एक करके सबको खत्म कर दूंगी। उनका बच्चा भी दोनों इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है, सबको यही बोल रहा है किसी को छोड़ने वाले नहीं हूँ, मैं सबको एक एक करके मार के खत्म कर दूंगी, किसी को यहाँ जिंदा नहीं रहने दूंगी, इस तरीके से। अब ना दोस्तों, वो जो तांत्रिक बाबा था ना, उनको पीछे साइड में एक अलमारी दिखता है। वो अलमारी जाके खोलता है, उसके बाद ये मंत्र पढ़ता है। उसी जहाँ पूजा करने के लिए बैठा था ना, वहाँ पे मंत्र पढ़ता है। और मंत्र पढ़ते पढ़ते वो जितना चिल्ला रहे थे आत्मा ना, वो आत्माएं दोनों जैसे अंदर प्रवेश करता है ना, वो आत्मा इधर से जाता है, जल्दी से तांत्रिक बाबा उस अलमारी में बंद कर देता है, बनता है। और ये तांत्रिक बाबा नीचे आते हैं इन लोगों के पास में। इन लोग बाहर में थे, लेकिन घर में इस तरीके से उन आत्माओं का चिल्लाने का आवाज और ये जो धमकियां देने का कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, इन लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इसलिए इन लोग ना घर से बाहर हो गए थे। घर से बाहर में खड़े थे इन लोग, जहाँ गोल घेरा बनाया हुआ था। अब दोस्तों, वो तांत्रिक बाबा ना अनिल को बताता है वो जो अलमारी है वो किसका है। अनिल बोलता है कि क्यों, क्या हुआ? वो अलमारी तो मैंने लाया हूँ, मुझे दिया है, मैंने खरीदा हूँ उसको अच्छे कीमत पे, और बहुत अच्छा लगा मुझे। इस तरीके से लगा कि मानो इस अलमारी में कोई रहस्य है, और बहुत अच्छे खासे दाम हम दे के हम उसको खरीद के लाए हैं। तो वो तांत्रिक बाबा बताता है कि यही अलमारी से वो दोनों आत्मा आए हुए। जिसने बाबा बताता है कि जिससे तुम अलमारी खरीदे हो ना, उन लोगों ने एक माँ बेटे को मार दिया था। और जब उनके भटकती आत्मा ने उन लोगों को परेशान करने लगा, उन लोगों को मारने लगा ना, तो उन लोगों ने ना कोई तांत्रिक से उनको ना इस अलमारी में बंद करवा दिया था। और ये अलमारी तुमने खरीद लिया। तो तुम लोग जब अपने घर में लाए ना, और जब इस अलमारी को खोले ना, ये दोनों आत्मा आजाद हो गई। और ये दोनों ना बदले की भावना में इतने ज्यादा क्रोध थे ना कि किसी को नहीं छोड़ता तुम्हारे घर में, एक एक करके पूरा घर को बर्बाद करके रख देता। अब ना ये अनिल बोलता है कि अब क्या करे बाबा? तो वो तांत्रिक बाबा बोलता है कि चलो किसी तरह से वो अलमारी ना बाहर निकालो। उसको बाहर निकाल के उसको गार्डन में लाता है, और गार्डन में वहाँ सामने बैठ के, और ये तांत्रिक बाबा था, ये मंत्र जाप करने लगता है। और ये जो अनिल था ना, वो मिट्टी का तेल लाता है, उसमें छिड़कता है और आग जला देता है। जब ना पूरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जैसे जैसे आग जलता है ना, इतना जोर जोर से चिल्लाती है ना, दोनों का आत्मा एकदम पूरा घर में, गार्डन में, पूरा आंगन में, हर जगह वो दोनों का चिल्लाने का एकदम गूंजता है आवाज और धमकियां। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं फिर से आऊंगी, मैं अपने बेटे का अपना बदला में लेके रहूंगी, मुझे इस तरीके से मारा गया था, हम लोगों का क्या कसूर था। इतना जोर जोर से बोलती है और इतना जोर जोर से चिल्लाती है ना। और थोड़ी देर के बाद होने में जैसे मंत्र खत्म होता है, वो दोनों आत्माएं वहां से गायब हो जाता है, और थोड़ी देर में पूरा माहौल शांत, मानो वहां पे कुछ हुआ ही नहीं। फिर चारों तरफ उस तांत्रिक बाबा ने घर को अपना रक्षा कवच दिया, उसने मंत्र से रक्षा कवच कर दिया, और फिर वो बाबा वहां से चले गए। अब उस घर में सब पहले जैसे शांति से रहने लगे थे। दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।